पूर्ण करवा दिया। देवता स्तुति कर रहे हैं, ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव जी ने अब ये नहीं कहा। जब सुबाहु आया, सुबाहु राक्षस जब आता है, ये वाली तकिया ना इधर, बोले व्यास भगवान। तो मेरे भैया कहते हैं कि अब इस प्रकार से जैसे ही भगवान जी ताड़का का वध करते हैं, सुबाहु को मार दिया, जो राक्षस सुबाहु था ना उसको मार दिया। और जैसे उसको मारते हैं, गुरुदेव जी ने अभी भी नहीं कहा कि राम जी मेरा काम हो गया है, राक्षस मर चुके हैं, अब तुम वापस चले जाओ, चलो तुमको भेज करके आता हूँ। राघव जी से विश्वामित्र जी ने एको बार नहीं कहा। जब एको बार ये बात नहीं कही, क्यों? क्योंकि मेन मकसद था राम जी को, लक्ष्मण जी को अयोध्या से बाहर निकालना। मेन काम था अयोध्या से बाहर निकालना, अब वो तो लेके चले आए। अभी भी एको बार नहीं कहा कि अब ताड़का मर गई है, वापस चले जाओ। भगवान राम जी का एक नियम है, भगवान राम जी कहीं भी जाते हैं ना, हर्ष करके ही जाते हैं। अयोध्या से जब चले थे गुरुदेव जी के संग में, तो भी हर्ष करके ही चले थे। हर्ष चले हैं मुनि भाय हरना। अयोध्या से आए थे तो भी हर्ष करके मुनि का भय हरने के लिए चले थे। अब जनकपुर से निमंत्रण आया है, और जो जनकपुर से निमंत्रण आया है, गुरुदेव जी ने कहा कि चलिए मेरे संग। और पहले तो कहा रामचंद्र जी से कि प्रभु आपने एक यज्ञ पूर्ण कर दिया है, लेकिन एक यज्ञ अभी और बकाया है। आपने या यज्ञ तो पूर्ण कर दिया, एक यज्ञ और बकाया। जब तक आप नहीं जाएंगे वो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। वो कौन सी यज्ञ है? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ भी राम जी को ही पूर्ण करना पड़ेगा। जनकपुर से पाती आई है, हमारे साथ जनकपुर चलिए। रामचंद्र जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के संग में चले तो भी हर्ष करके चले। हर्षी चले मुनिवर के साथ। कोई भी काम करिए तो रो रो करके मत करिए, हंसते हंसते करिए। कहीं भी जाइए परेशान होकर मत निकलिए, हंस करके निकलिए। कहीं भी जाइए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़िए। गुरुदेव जी गंगा के पास में पहुंचे। गंगा जी में रामचंद्र जी ने स्नान ध्यान किया, और जब स्नान ध्यान करके जब आगे चले तो भी हर्ष करके ही चलते हैं। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, तो भी प्रसन्नता पूर्वक चले। चलते चलते एक बहुत सुंदर सा आश्रम पड़ा, दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वहां पर ना पेड़ है, ना पौधे, ना पशु, ना पक्षी, वहां पे कोई नहीं है। राम जी चकरा गए। राम जी ने जैसे देखा आश्रम जैसा लगता है, लेकिन आश्रम पे कुछ भी नहीं है, ना पेड़, ना पौधे, ना पशु, ना पक्षी, ना तालाब। गुरुदेव जी से हाथों को जोड़ करके राघव जी ने पूछा कि ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आजू लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हूं ना, कि नर नारी नहीं पशु पक्षी हूं ना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। हे गुरुदेव जी, यहाँ पे ना नारी, ना पशु, ना पक्षी, पूरा सुनसान दशा पड़ी हुई, बिगड़ी बिगड़ी आश्रम जैसा कुछ लगता है। बताइए गुरुदेव जी कि तरु सूखे लता फल फूल तीना, पेड़ पौधे सूखे पड़े हैं कि तरु सूखे लता फल फूल तीना। गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, कहिए गुरुदेव कृपा करी के, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। हे गुरुदेव जी कृपा करके बताइए, ये जो पत्थरी पड़ी हुई है, पत्थर की नारी खड़ी हुई है, ये काहे के लिए यहाँ पर आई? ये कौन है और यहाँ पर कैसे आई? गुरुदेव जी ने जैसे इतनी बात सुनी, राघव जी से कहा, रामचंद्र जी से कहा कि आपको पता है
ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या, ये पत्थर हो गई है। किस लिए पत्थर हो गई? पूरी बात गुरुदेव जी ने राम जी को बताया। इंद्र ने छल किया था, इंद्र के छल के कारण ये पत्थर हो गई। इनके पति गौतम ऋषि ने इनको श्राप दे दिया। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक को बात नहीं लिखी है कि इंद्र का कौन चक्कर था जो उसकी वजह से ये हुआ। क्योंकि नारी का एक बार अपमान हो जाए, नारी से एक बार गलती हो जाए, उसको बार बार दोहराना नहीं चाहिए, भुला देना चाहिए उसको। रामचंद्र जी ने कहा प्रभु बताइए ये शिला कहाँ से आई, क्यों पड़ी हुई है? गुरुदेव जी ने कहा राम जी तुम्हारी बड़ी कृपा इस पत्थरी के ऊपर हो गई। अब आज तक की कितनियों बार हम इस रास्ते से निकले लेकिन इस पत्थर के ऊपर हमारी निगाह नहीं पड़ी। अब आप पहली बार निकले और पहली ही बार इस पत्थर को देख लिए। राघव जी से विश्वामित्र जी ने कहा गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, आपके चरण कमलों की रज चाहती है प्रभु। भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पराई स्त्री के कभी चरण नहीं लगाएंगे। लेकिन जब तारना हुआ तो भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे में कमल पुष्प बना हुआ है, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने अपने चरण को आगे बढ़ाया। प्रभु की लीला देखे, हवा से धूल उनके चरण की छूटी और जाकर के उस चरण की धूल अहिल्या पर लग गई, पथरी के ऊपर लगी और जैसे पथरी के धूल लगी पथरी तुरंत स्त्री बनकर के खड़ी हो गई। अहिल्या तुरंत नारी बनकर के खड़ी हुई, हाथों को जोड़कर खड़ी हुई है। अहिल्या के मुखार बिंदु से बोल नहीं आ रहे, जवाब नहीं, कुछ बोल नहीं पा रही है, केवल राम जी को देख रही है कि परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोड़ी रही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी। कितनी सुंदर बात। अहिल्या कौन सा कमाल करके आई थी? स्लो स्लो। अहिल्या ने क्या कर दिया था जो अतिशय बड़ भागी कह दिया? उसको पत्थर बना दिया श्राप देकर के। उसके पति ने कौनो कमाल नहीं किया, कौनो बड़ी बात नहीं। अहिल्या की कौनो ऐसी बात नहीं आई जो कुछ अच्छा किया हो या कुछ बुराई किया हो। गलती हो गई लेकिन अच्छा करने की बात नहीं आई। उसके बाद भी अहिल्या को अतिशय बड़भागी कहा है। क्यों कहा है?
अतिशय बड़ भागी चरनिह लागी युगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ी भागी चरण ही लागी युगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ी भागी चरण ही लागी युगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी अहिल्या को क्यों कहा गया? अहिल्या अतिशय बड़ भागी क्यों बन गई? क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा राम जी इस रास्ते से मैं कितनियों बार निकला, अहिल्या के ऊपर नजर नहीं पड़ी उस पत्थरी के ऊपर। आप पहली बार निकले और उस पत्थरी के ऊपर नजर पड़ गई। भगवान राम जी की पहली कृपा आंखों की हो गई अहिल्या के ऊपर। जब अहिल्या को भगवान ने देखा तो भगवान ने इस अपने मुखार बिंदु से गुरुदेव जी से पूछा। दूसरी कृपा भगवान राम जी के मुख की हो गई अहिल्या के ऊपर। तीसरी कृपा भगवान श्री रामचंद्र जी के कानन की हो गई, क्योंकि अहिल्या की बातें गुरुदेव जी से सुन रहे हैं कान में अपने, इसीलिए राघव जी की तीसरी कृपा। चौथी कृपा चरण कमल रज की हो गई, उस धूल की हो गई जो अहिल्या के ऊपर वो धूल पड़ गई और वो तर गई। चार कृपा अहिल्या के ऊपर हुई, इसीलिए अहिल्या को कहा जाता है अतिशय बड़ भागी चरनिह लागी। अहिल्या ने कहा प्रभु कि जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई है वो गंगा जाकर के भगवान भोलेनाथ के शीश पर रखी हुई है। आपके चरणों से वो गंगा प्रकट हुई, गंगा भोलेनाथ के शीश पे रखी है। और वही चरण कि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। आपके चरण कमलों को पूरा संसार पूजता है, वो चरण कमल मम सिर धरे वो कृपाल हरि। वो चरण आपने मेरे सिर रख दिया, मुझे पार कर दिया, इसीलिए अहिल्या को अतिशय बड़ भागी कहा गया है। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पतिलोक आनंद। जो उसके मन भाया वो मांग करके भगवान से अपने पति के पास में चली गई। अहिल्या ने कहा मैंने आज तक के मैं अपनी भ्रांति में थी कि मेरे पति ने मुझे श्राप देके अच्छा नहीं किया, लेकिन आज वो मेरी भ्रांति टूट गई। यदि मेरे पति गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया नहीं होता तो राघव जी आपके चरण मुझे मिले नहीं होते। बड़ी कृपा मेरे पति की, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और आप मुझे मिल गए। आजकल लोग मंदिरों को जाते हैं, नीचे नहीं बैठना चाहते हैं, अपने चरणों को अपने पादुकाओं को नहीं निकालना चाहते, चप्पल पहन के घुसते चले जा रहे हैं। क्यों? कहीं चरण गंदे ना हो जाए, कहीं धूल ना लग जाए। अरे प्यारे, धूल की बड़ी महिमा है। ब्रज में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, ये रज की बड़ी महिमा है। प्यारे, बड़ी महिमा है धूल की। आपको पता है, एक बार की बात है, चित्रकूट में रहीम दास जी, तुलसी बाबा जी, ये दोनों लोग भ्रमण करने गए। एक हाथी को राजा बहुत मार रहा है, एक हाथी को बहुत मार रहा था राजा। तो तुलसी बाबा जी ने रहीम दास जी से कहा, राजा का तो नियम है कि जीव जंतुओं की रक्षा करे, इनको जगाओ। और इनको देखो, ये राजा को देखो, ये तो हाथी को मार रहा है, ये कहाँ का नियम है भाई? रहीम दास जी ने कहा, हाथी धूल उड़ा रहा था और वो धूल राजा के कपड़ों पर पड़ गई है, राजा के कपड़े गंदे हो गए हैं, इसीलिए हाथी को राजा मार रहा है।
इसीलिए हाथी को राजा मार रहा है। इंसान जितना कपड़े गंदे होने से डरता है ना, उतना अपने कर्म गंदे होने से नहीं डरता। सपना में गिर जाए गड्ढा में तो बहुत घबरा जाता है, और रियल में कितना पाप करता है तनको डरता नहीं है। असल जिंदगी में बहुत पाप कर रहा है इंसान, तो भी नहीं डरता। 4-5 बार कथा सुन लिया राम जी की तो ऊब गए। अरे हमने बहुत बार सुनी है, हमने बहुत, अरे एक दिन में पता नहीं कितनी चींटियां पाँव के तरह मार देते होंगे।